श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आषाढ़ का पवित्र महीना स्टार्ट हो चुका है, जो कि सावन से ठीक पहले आती है। और आषाढ़ महीने का पहला शुक्रवार है 20 जून 2025 को। और आषाढ़ महीने के पहले शुक्रवार पे आंकड़े के पुष्प का ये उपाय अगर हम करते हैं तो हमारे घर से किसी भी प्रकार के वो कष्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और हमारी कोई भी ऐसी मनोकामना, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, वो सारी विशेष पूरी होती हैं। बहुत ही अलग तरीके से इस उपाय को बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या आपको पता है कि ये उपाय मैं आप लोग को आषाढ़ के महीने में ही क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो वेदर है, ये जो सीजन है, इसमें आंकड़े के पुष्प यानी मदार के पुष्प भर भर के मिल जाते हैं, तो आपको आसानी होगी इस उपाय को करने। ठीक, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो आंकड़े के पुष्प होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक आपको कुछ इस प्रकार से हल्का सा बैगनी कलर में, हल्का सा ब्लूइश कलर में देखने को मिलेगा, और एक आंकड़े का पुष्प होता है बिल्कुल वाइट। ठीक है ना। दोनों पुष्प को चढ़ाने के जो महत्व होते हैं, जो फायदे होते हैं, वो अलग अलग हैं। कैसे? अगर आप सफ़ेद आंकड़े के पुष्प का इस्तेमाल करते हैं तो ये रोग बीमारी के लिए होता है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से रंग बिरंगे आंकड़े के पुष्प को समर्पित करते हैं तो ये हमारी मनोकामना के लिए होते हैं। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों पुष्प अगर आपको मिल जाते हैं तो चढ़ाना कैसे है। सबसे पहले इस रंग बिरंगे यानी कि हल्का सा पिंकिश, हल्का सा आप कह सकते हो ब्लूइश कलर के जो ये आंकड़े के पुष्प हैं, इसको चढ़ाओगे तो कैसे? देखो, मान लेते हैं आपको ये वाला पुष्प मिला। अब क्या करिएगा, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, और जल के अंदर आप चाहो तो गंगा जल डाल सकते हो, अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम आपको करना है, जो आंकड़े का पुष्प आपके पास में रंग बिरंगा वाला है ना, उसे महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 1 2 3 जितनी चढ़ा सकते हो चढ़ाना। जब आंकड़े के पुष्प को चढ़ाना रंग बिरंगे वाले को, तो अपनी मनोकामना, अपनी विशेष महादेव से कह के और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। अब यहां पर एक नियम है जल चढ़ाने का। जब भी हम आंकड़े के पुष्प को चढ़ाते हैं, जब भी हम धतूरे को चढ़ाते हैं, या जब भी हम कनेर के पुष्प को चढ़ाते हैं, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल को रोका नहीं जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ना तो जल को रोका जाता है, ना जल को आंखों में लगाया जाता है, ना जल को आचमन किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दिया करिए, ठीक है ना। चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद में आप वहाँ से हट जाना। ठीक, चीज़ें क्लियर हैं। दूसरा, अब अगर मान लेते हैं आपको सफ़ेद वाले आंकड़े के पुष्प मिल जाते हैं तो क्या फ़ायदे हैं? ये उपाय होंगे रोग बीमारी के लिए। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालिएगा, और फिर पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच करके आपको बहुत ही शानदार सा काम करना है। आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको पता है ये जो स्थान होता है ये है माता अशोक सुंदरी का। अरे पता है ना, सबसे पहले उस एक सफेद आंकड़े के पुष्प को चढ़ाएंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के। ठीक, अब यही अलग से नहीं लेना, फिर यही वाला कनेर का यही वाला फिर से आंकड़े के पुष्प को उठाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और फिर एक लोटा जल चढ़ा देने से हमारे घर से रोग बीमारियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। ठीक, तो दो मैंने फायदे बताए दो पुष्प चढ़ाने के। अब यहां पर एक चीजें और बता दूं जो कि आपकी सेहत के लिए है। जब भी आप आंकड़े के पुष्प का कोई भी उपाय करते हैं और जब आप तोड़ें तो बहुत सावधानी से तोड़ें। इसमें से दूध निकलता है और वो दूध बहुत खतरनाक होता है। गलती से भी अगर आंकड़े के जड़ के या आंकड़े के पूरे पेड़ का कोई भी भाग आपकी आंखों में लग गया तो आपकी आंखें दुनिया का कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत ही ध्यान से तोड़िएगा। जब तोड़ के उपाय कर लेना तो उसके बाद में अपने हाथों को बहुत अच्छे से धुलना, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो पाए। ठीक, चलो, तो पहला उपाय भाई आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। ये कहां से आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को फिर से करना है। किससे? गुड़ के साथ में। क्यों गुड़ से करना है? जब भी शुक्रवार का दिन आता है ये गुड़ का उपाय मैं आपको जरूर बताता हूं, है ना। देखो, जैसे
मान लीजिए कि आपके घर परिवार का कोई ऐसा इंसान है ना जिसको शरीर से संबंधित कोई ऐसी प्रॉब्लम है, चाहे वो पेट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो, चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे वो सर का दर्द हो, मतलब पेन अगर बॉडी में कहीं पे भी है ना, तो आपके पास में इस उपाय को करने के दो ऑप्शन है। कौन कौन से? एक तो आपको गुड़ दिखाई दे रहा है, अगर आपको गुड़ मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और गुड़ नहीं मिलता है तो 7 लौंग भी ले सकते हो, ठीक। लेकिन लौंग अगर हम 7 ले रहे हैं तो गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े भी कितने लेंगे? 7 लेंगे। ले लिया क्या? चलो अब क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को लेना, तांबे के लोटे में जल को भरना, जल के अंदर गंगा जल डालना और फिर पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको यहाँ पे 3 लोगों का स्मरण करना है। वो 3 लोग कौन से हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। भोले शंकर का नाम, माता सती का नाम, और एक नाम और है धूमावती माता, ठीक है ना। जब आप गुड़ के 7 टुकड़ों को या फिर लौंग के 7 टुकड़े को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाना, तो भोले शंकर और माता सती का स्मरण करते हुए चढ़ाना, ठीक। जब यहां से भोले शंकर और माता सती से औषधि मांग लेना, जब उठाने लगोगे तो धूमावती माता का ध्यान करना है। कौन सी माता? धूमावती माता का ध्यान करना है। उठाने के बाद में फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना, ठीक। अब इसी गुड़ के टुकड़े को या फिर लौंग के 7 टुकड़ों को लेके अपने घर पे जाना। कितने हैं? 7। तो शनिवार से लेकर के जो 7 दिन होंगे, डेली सुबह जब आप सो करके उठो, बिना ब्रश किए, बिना फ्रेश हुए, कुछ भी नहीं, जैसे ही बिस्तर से उठना है, सबसे पहला काम करना है 1 लौंग को चबा चबा के खाना है, या फिर गुड़ हो तो उस गुड़ के टुकड़े को चबा चबा के खा के धूमावती माता का स्मरण करते हुए और 1 गिलास पानी पीना है। इससे क्या होगा, आपके शरीर के जो टॉक्सिक पदार्थ होंगे, यानी कि जो जहरीले पदार्थ होंगे, वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे और आप स्वस्थ होंगे, शरीर में कभी दर्द नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे आप लोग को 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है मात्र और मात्र 1 लोटा जल से। लेकिन क्या फ़ायदे हैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि एक छोटा सा ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए। अभी तक 2800 लोगों ने रुद्राक्ष को ऑर्डर कर रखा है। आप क्यों पीछे हैं? जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे। 16 जून से 20 जून तक पूज्य गुरु जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में एक छोटा सा ऑफर रखा है मैंने। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसों के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर के लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक या दोनों रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, तो स्क्रीन पे आप लोग को महादेव का एक शिवलिंग दिखाई दे रहा है जो कि एलईडी के फॉर्मेट में है। जैसे ही जल चढ़ाओगे, इनमें से एक लाइट जलेगी जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। इसके साथ में आप लोग को देने वाला हूं 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में, 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में, रुद्राक्ष की पूरी माला ही जिसके अंदर 108 दाने हैं वो बिल्कुल फ्री में, प्लस 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से बनाए गए वो फ्री में दूंगा। और इसके साथ एक नई चीज मैंने ऐड कर रखी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। इन सभी चीजों का अगर आपको लाभ उठाना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही कम प्राइस में सारी चीजें दे रहा हूं, जल्दी से मुझे मैसेज करिए और प्राइस भी जानिए और ऑर्डर को प्लेस करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा इस बार मैंने आप लोग के लिए उपलब्ध करा रखी है, ठीक। चलो बातें करते हैं उपाय की। उपाय, ये दिन कौन सा है? शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन देवी माँ का दिन होता है, पता है आपको। और अगर आपके परिवार में कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, मतलब परिवार में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, समस्या ही समस्या है, तो आप क्या करेंगे, एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो, ठीक। जल के अंदर 1 लौंग डाल दो और 1 चुटकी हल्दी डाल दो। क्या करना है? 1 लौंग डालना है, 1 चुटकी हल्दी डालना है। आपके घर के आसपास में कोई भी नीम का वृक्ष हो, कौन सा? नीम का। उस नीम पेड़ के नीचे जाना और पूरा का पूरा जल अपनी कुल देवी या अपने कुल देवता के नाम का समर्पित मात्र करने से हमारे घर के कष्ट खत्म होते हैं। आप कहोगे भैया हमें अपनी कुल देवी या कुल देवता का नाम ही नहीं पता। आप अपने घर में जो आपके दादा हों, दादी हों, जो आपके बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनसे पूछोगे, वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। उन्हीं का स्मरण करते हुए चढ़ा देना, ठीक है ना। चलो 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि धतूरे मात्र से
करना है, लेकिन कैसे करना है ज़रूर कर बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करने से आप अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हो, है ना। इसके लिए मात्र एक धतूरा चाहिए। धतूरा इस टाइम पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। उस धतूरे को लेके महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना, ठीक। धतूरा आपके पास में है, उसे लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। उस धतूरे को पहले समर्पित करना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और यहाँ पर समर्पित करने के बाद में आपको जो जल चढ़ाना है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कौन सा नाम लोगे, जल्दी से बताओ। चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल चढ़ा देना। जल को रोकना नहीं है, अपनी बातें महादेव से मात्र कहने से। धतूरा चढ़ाने का मतलब होता है कि आप अपने जीवन के जहर, धतूरा क्या है, जहर ही तो है, खा लोगे तो मर जाओगे, पता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, धतूरा एक ऐसी चीज है कि हम जहर समर्पित करते हैं महादेव के। कौन सा जहर? अपने जीवन रूपी जहर को समर्पित करते हैं कि हमारे जीवन के जो जहर हैं वो महादेव ग्रहण करें। इसीलिए तो उन्हें नीलकंठ कहते हैं। उसे ग्रहण करके और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे, ठीक है ना। चलो, तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।